नमस्कार दर्शकों, आज दिनांक 3 मई 2025 है। दर्शकों, हमने अपने पिछले रिपोर्ट में अंडमान में रह रहे अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या के मुद्दा उठाया था, जिसमें हमने अंडमान के सिक्योरिटी और पॉपुलेशन ब्लास्ट को लेकर गंभीर अंदेशा जताया था और ये भी रिपोर्ट में शामिल किया था कि जैसे अन्य राज्यों में अवैध रूप से रह रहे लोगों को ढूंढकर उन पर एक्शन लिया जा रहा है, वैसे ही अंडमान में भी होना चाहिए। अवैध रह रहे लोगों का पहचान कर उन पर एक्शन लेना चाहिए। दर्शकों, इस मुद्दे पर जब हमने और छानबीन किया तो पता चला कि पंचायती राज और आरडी डिपार्टमेंट के अंडर में ऑलरेडी एक टास्क है, जिसमें उन्हें ग्रामों में रह रहे लोगों का रजिस्टर मेंटेन किया जाना है, उनका डॉक्यूमेंट्स के साथ रिकॉर्ड मेंटेन किया जाना है और जब कभी किसी पंचायत में नए अज्ञात लोग रहने के लिए आते हैं तो उनका भी वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए और उनको चेक करना चाहिए। अगर संदिग्ध है तो उनका सूचना प्रशासन या कंसर्न डिपार्टमेंट को देना चाहिए। लेकिन दर्शकों, यह एक बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसा रजिस्टर या रिकॉर्ड पंचायतों में ईमानदारी के साथ और रेगुलर मेंटेन होता है? दर्शकों, हाल में ही दिनांक 13 अप्रैल 2025 को एक एनजीओ कार्यकर्ता श्री समीर चंद्र मजूमदार जी ने पंचायती राज मिनिस्ट्री में एक ग्रीवियंस सबमिट किया था, जिसमें उन्होंने डिमांड किया था कि सभी पंचायतों में विलेज डायरी मेंटेन करने को मैंडेट किया जाए, जिसमें ग्राम में रह रहे सभी लोग और परिवारों का नेसेसरी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स के साथ डिटेल शामिल हो। दर्शकों, ग्रीवियंस में उन्होंने बाहर से आकर रह रहे अवैध लोगों का भी जिक्र किया था, साथ में सिक्योरिटी का भी हवाला दिया है। इस वीडियो में हम उस ग्रीवियंस का साझा कर रहे हैं। उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ आरडी, पीआरआईस एंड यूएलबी की तरफ से एक लेटर सभी पंचायतों में भेजा गया, जिसमें सभी ग्राम पंचायतों से रिक्वेस्ट किया गया कि विलेज रजिस्टर और डायरी को मेंटेन किया जाए। दर्शकों, उस लेटर को भी हम इस वीडियो में साझा कर रहे हैं। दर्शकों, अगर ईमानदारी के साथ सभी पंचायतों में इस तरह का रजिस्टर मेंटेन कर लिया जाए, तभी आसानी से अंडमान में नए आ रहे अवैध प्रवासियों पर लगाम लगाया जा सकता है, क्योंकि वो किसी भी पंचायत में जाए उन्हें अपना पूरा डिटेल तो देना ही होगा ना। लेकिन दर्शकों, इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि पहले से रह रहे अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या का भी पहचान किया जाए और उन पर उचित कदम उठाया जाए। दर्शकों, अंडमान में 100% जॉब रिजर्वेशन को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है और आज ही तिरंगा पार्क में एक मीटिंग भी चल रहा है। सबसे पहले आज जो तिरंगा पार्क में लोकल बॉन्ड एसोसिएशन ने 100% जॉब रिजर्वेशन आइलैंडर्स के लिए जो आवाज़ उठाया है, उस प्रेसिडेंट और कमेटी मेंबर्स को जॉइंट एक्शन तेलुगु कमेटी की ओर से हार्दिक धन्यवाद। ये बहुत बड़ा आइलैंडर के लिए बहुत बड़ा बात है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो अगर इलीगल तरीके से अंडमान में बांग्लादेशी आकर बाहर भर जाएंगे तो जॉब भी तो वही ले जाएंगे ना। धन्यवाद दर्शकों, पंकज सिंह, एवी लैंड मीडिया से। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एवी लैंड कंप्यूटर सेंटर रंगत में।